लेक्चर नंबर 75। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज के लेक्चर में? क्या फाइंड करना है आपको? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। सर फर्स्ट टर्म कितनी है? 7। लास्ट टर्म कितनी है? 49। लास्ट टर्म को मैं एल और ए एन दोनों ही लिख सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड कॉमन डिफरेंस जब सम कितना दे रखा हो? 420। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, सम है, और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें आप डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो सम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से? ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है आपके पास। आप एस एन का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, जहां पे आपके पास एल भी है, ए भी है और एस एन भी है। एन निकाल लोगे। सर एस एन कितना है? 420। एन कितना है? नहीं पता। 2। ए कितना है? 7 प्लस। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये? 420 इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 56। डिवाइड किया कितना हो गया ये? 28। 28 को जब आप 420 से डिवाइड करोगे, सर 420 को 28 से डिवाइड करेंगे तो एन कितना आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा शायद। 15 ही आ रहा है ये। अच्छा सर बताओ कहाँ प्रॉब्लम है? 28 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 28 एन लिख के भी फिर डिवाइड ही करना पड़ेगा। हाँ तो वही तो करा मैंने, फिर आंसर मैंने। चलो कोई बात नहीं, आपने डिवीजन ढंग से सीखा नहीं होगा बचपन में। अरे सर देखो तो एक बार 28 एन की वैल्यू आ रही है 420, तो एन इक्वल्स टू 420 नीचे 28। हाँ उसके बाद कट कट करके 210। चलो मैं कट करके दिखाता हूँ। 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 0। भाई सर ये क्या हो गया? 105 में 7 आएगा। हाँ 105 में 7 आएगा, फिर वो डिवाइड होके 15 हो जाएगा। सर हमें डिवाइड ही नहीं आती थी, वो भी सही बात है। ये देखो एन कितना आ गया आपका? 15। अब जैसे ही आपको एन मिल गया, सुन लो, जैसे ही आपको एन मिल गया, आपको निकालना A15 गिवन था आपको। सर A15 तो कहीं गिवन नहीं था, एन गिवन था। तो एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन अभी आपने निकाल लिया है, कितना आया था? 15। तो सर डी कितना आ गया आपका? 43। सात कहाँ से आया? सर हमने दोबारा एसएन वाला फॉर्मूला लगाया, बड़ा वाला। हाय कोई बात नहीं, पहली बार सीख रहे हो, मुझे पता था। आंसर सही आया ना? बस बात ही खत्म, आंसर सही आना चाहिए। सर क्या हुआ है, कुछ बच्चों ने एस एन वाला बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दिया इस बार, क्योंकि एन मिल चुका था उन्हें। एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन है, ए है, एस एन है, डी निकाल लो। चलो सर कोई बात नहीं, आंसर आंसर ठीक आने से मतलब है। प्रोसेस आपका कोई नहीं देख रहा वहां पे, ठीक है। सर अगला क्वेश्चन खुद करोगे? सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करो, जैसे का समझ आया। क्वेश्चन नंबर 45। फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। लास्ट टर्म कितनी है? 29। सम कितना दे रखा है? 155। जैसा लास्ट क्वेश्चन था सेम है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आंसर कितना आएगा इसमें? एन कितना है? 10। और डी कितना है? 3। तो ये आंसर चेक कर लेना, यही आएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनो क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना है? 63। इतने से मुझे क्या समझ आया कि S7 दे रखा है कितना? 63। आगे क्या कह रहा है? सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स कितना है? नेक्स्ट 7 टर्म्स मतलब फर्स्ट 7 टर्म्स का माइनस हो रहा होगा। सर समझ नहीं आया। सुनो 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 क्या कह रहा है वो।
आपकी टर्म्स यहां से स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना दे रखा है? नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना दे रखा है? 161। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं जहां पे मैं बीच में से सम निकाल सकूं। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं सीखा ना हमने सम तो स्टार्टिंग से ही सीखा है। तो अगर मेरे पास फॉर्मूला S14 का है, ऊपर वाला फॉर्मूला है मेरे पास S14 का, मुझे निकालना सिर्फ कितना है? इतना। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि S14 में से S7 माइनस कर दूं? सर ऊपर वाला टोटल कितना है? S14। इसमें से मुझे कितना नहीं चाहिए? मुझे क्या मिल जाएगा जो मुझे चाहिए? तो S14 में से S7 माइनस करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी है? 161। दो इक्वेशन समझ आई? सर पहली क्या है? S7 इक्वल्स टू 63। दूसरी क्या है? S14 माइनस S7 इक्वल्स टू 161। अब इक्वेशन में फॉर्मूला डालना तो आपको आता ही है। निकालना क्या है? 20th टर्म मतलब A28 कैलकुलेट करना है। सर कैसे करेंगे? यहां पे फॉर्मूला लगा दोगे 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 63। सेम यहां फॉर्मूला लगा दोगे 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी माइनस माइनस क्या लिखूं? S7 का फॉर्मूला लिखूं? सर क्या मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं क्योंकि वैल्यू गिवन है मुझे? 63 लिख दूं? 161? दो इक्वेशन मिल जाएंगी आपको। दो इक्वेशन से एक में से ए निकाल के दूसरे में पुट कर दोगे या एलिमिनेशन मेथड। यहाँ की कैलकुलेशन तो आती है। जो बेसिक स्टार्ट करना था वो मैंने बता दिया। बाकी ट्राई करो एक बार। और अभी को सुबह सुबह संडे को बुला लिया। यही होते हैं। बढ़िया लग रहा है। ये देखो सेम वही है S7 S14 माइनस 7। सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। बाकी हम टीपने में विश्वास रखते हैं तो सुनो सर ये भी समझाना पड़ेगा आपको। ये वाला समझ आ गया था? सर ये वाला समझ आ गया था? इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आओ इधर। S7 को क्या लिख सकता हूं मैं? 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी 7/2 2a प्लस 6g। यहां तक हो गया। सर अब बताओ इसमें से मैंने कॉमन क्या निकाला? 2 2 कॉमन निकाल दूं? 7/2 2 कॉमन आया a प्लस 3d इक्वल्स टू 63। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? सही बीच में जो लाइन छोड़ी थी इसीलिए छोड़ी थी। हाँ इसीलिए छोड़ी थी कि यहाँ पे लिख सको तुम कुछ। तो 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या? 9। सेम यहाँ पे भी आपको घपला दिखेगा। ये देखो यहाँ पे ये टोटल हो गया। इसके बाद ये 7 जाके उधर डिवाइड हो गया है। तो 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने क्या किया सुन लो। सर को बहुत जल्दी है, कुछ भी बोले जा रहे हो। यहां से मैंने a की वैल्यू निकाल ली। सर कहां से? यहां से। a इक्वल्स टू 9 माइनस 3d। इस a की वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया है। सर कहां? ये रहा। एलिमिनेशन लगाना है। एलिमिनेशन लगाना है आप एलिमिनेशन से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है। सर क्यों? क्योंकि बचपन में वही सिखाया था मुझे। एलिमिनेशन सिखाया नहीं किसी ने। आपके a की वैल्यू 3 आ गई और d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सर यहां तक ठीक है। उसके बाद क्या निकालना था? A28 N28 दे रखा है। a और d आप निकाल चुके हो।
एन वाले फॉर्मूले में पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। सर हाँ लिख लो। ये देखो लास्ट आपका आंसर कितना है 57। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन सर। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं बना आज तक। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज। सम कितना दे रखा है 182 सम दे रखा है। अगर फोर्थ और 17th टर्म का रेशियो कितना हो 1:5 तो आपको एपी बतानी है। सर बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन पढ़ के हमारी तो ऐसी तैसी हो गई। अब सुनो, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना है 182। S7 इक्वल्स टू 182 लिख दिया मैंने। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या कह रहे हैं वो, फोर्थ टर्म और 17 टर्म का रेशियो कितना है 1:5। यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो मैं रेशियो कैसे लिखता हूं, फोर्थ टर्म अपॉन 17th टर्म किसके इक्वल है 1/5 के। यहां पे मैं SN वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, यहां पे मैं A4 का फॉर्मूला लगा दूंगा, A17 का लगा दूंगा, मतलब A+3D होल अपॉन A+16D इक्वल्स टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A और D की वैल्यू मिल जाएगी। एक इक्वेशन यहां से बनेगी, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। यहाँ पे कितना है A+3D 26। एक इक्वेशन ये आ रही है, एक इसे सॉल्व करके देखना कितनी आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो A+3D 5 में से 4 जाएगा, 4D इक्वल्स टू 5 आएगा शायद, 4D इक्वल्स टू 1, 4A इक्वल्स टू D। D इक्वल सर D की वैल्यू आपको पहले बता दो 8। हाँ जो बीच वाला बटन बंद कर दो सर, रोकन लगा दिए तो वैसे बढ़ा दो सर। ठीक है सर, नहीं समझ आया, रुको। किस किस को नहीं समझ आया मेरे को सर, उस साइड वाला समझ। चलो अब धीरे धीरे समझ आएगा। अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी आखिरी के 5 मिनट की। 2 मिनट। हाँ चलो, S7 दे रखा था आपको 182। A4 बाय A17 कितना था 1/5। S7 में मैंने फॉर्मूला लगाया। यहां तक हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सेम सेम किया था, तो आंसर इतना इतना आ जाएगा आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ए वाली टर्म्स एक तरफ आई और डी वाली एक तरफ, तो 4 एक कितना हो गया डी। इसे मैंने क्या दे दिया नंबर 1। इस डी की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में ले जाके पुट कर दूं। इस डी की वैल्यू मैंने कहा पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो यहां पे मुझे क्या मिल गया A+3 इंटू 4A। सॉल्व किया, कितना आ गया A की वैल्यू 26/13। 10 में 26/13 डिवाइड हो सकता है सर? बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। 13 1 जा 13 2 जा 26। पहले देखा तो मैं मजाक करने में उधर देख रहा था, अब मैं उधर देख रहा हूं यार। A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू पुट कर देंगे, D आ गया। सर ए और डी निकाल तो लिया, निकालना क्या था हमें, एपी बतानी थी। ए है डी है, एपी बता दोगे? नहीं सर, A2 भी बताओ A3 भी बताओ। A+D A+2D A+3D अकॉर्डिंगली एपी मिल जाएगी। ठीक है सर, समझ कुछ भी नहीं आया। चलो जल्दी से कॉपी करो।